ये लीजिए आपकी चाबी। कहा सुना माफ। मेरी एक दरख्वास्त है आपसे, ये घर अब किसी अकेली खातून को मत दीजिएगा। सब में उतनी बर्दाश्त नहीं होती जितनी मुझ में है। मैं इनके मामू का बेटा हूँ, यहाँ आके कोई गुनाह नहीं कर रहा मैं। अगर ऐसा ही है तो तुम इससे निकाह कर लो। अरे बस, बहुत हो गया। क्या मैं नहीं जानती कि आप लोगों के घरों में क्या चल रहा है कि आप इस तरह मुझे बोल रहे हैं? हाँ, बुलाया मैंने इसे क्योंकि मेरी जान को खतरा था, मेरे बच्चे की जान को खतरा है। हमें धमकियां मिल रही हैं। कोई कह रहा वो उसे स्कूल से उठा देंगे, मुझे रुस्वा होने की धमकी है। लेकिन फायदा क्या हुआ? रुस्वा तो हो गई ना मैं आप सबके हाथों। रहमत भाई, अगर आपने मेरे बारे में अफवाहें सुनी थी तो आप आके मुझसे खुद बात कर लेते। नहीं नहीं, आप तो इंतजार कर रहे थे ना, ताकि तमाशा बने ना मेरा। यही पसंद है आपको? क्या आप में से किसी ने आके पूछा कि मैं और मेरा बच्चा किस हाल में? नहीं, क्योंकि आपको तो आदत है ना इस बात की, अपने घर की खवातीन को किस तरह रोटी पानी के लिए रुलाते हैं आप। ये क्या मैं नहीं जानती? लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे यहाँ रहने से इस मोहल्ले का माहौल खराब हो रहा है ना, तो छोड़ दूंगी मैं ये घर। मुझे अंदाजा है कि एक औरत को अपने पैरों पे खड़ा होते हुए देखकर आप सबको कितनी तकलीफ हो रही है, क्योंकि अपने घर की खवातीन को तो बेसाखियों पे रखने की आदत हो गई है ना आपको। क्या मैं आप लोगों के घर के झगड़े नहीं सुनती? जब बर्तनों के टूटने की आवाज आती है, बच्चों के रोने की आवाज आती है, तब किसी को कुछ नहीं याद आता इस मोहल्ले का माहौल? अरे जो आदमी अपने घर की खवातीन पे उंगली उठाता है ना, उसको कोई हक ही नहीं है कि वो मुझसे सवाल करे, मुझ पे उंगली उठाए। अगर मैंने किसी से मदद मांगी और उसने मेरी मदद कर ली, अगर इससे मेरा किरदार खराब होता है ना, तो हो जाए किरदार खराब। ये ले आप अपना नोटिस, नहीं रहूंगी मैं इस घर में। और अगर दें तो ये समझ कर मत दीजिएगा कि उस पर एहसान कर।